नमस्कार, डीए न्यूज़ प्लस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। बलौदाबाजार आगजनी के मामले में सियासत चरम पर है। जहां एक ओर इस मामले में बीजेपी ने जांच समिति का गठन किया है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने इस घटना के विरोध में आज पूरे प्रदेश भर में एक दिवसीय प्रदर्शन किया। साथ ही कांग्रेस ने बीजेपी के जांच समिति पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। सवाल कई प्रकार के हैं जिनके की उत्तर मांग रही है कांग्रेस, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर इस पूरे मामले में राजनीति का आरोप लगाया है और कहा है ऐसे संवेदनशील मामले पर राजनीति करना उचित नहीं। घटना जांच के दायरे में है, जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस पर ही आज हम चर्चा करेंगे। पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बलौदाबाजार आगजनी मामले में कांग्रेस का कहना है कि बलौदाबाजार के ग्राम महकोनी में जैद खान के अपमान और तोड़फोड़ मामले में संतोषप्रद कार्रवाई नहीं हुई है। जिला कलेक्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक कार्यालय सहित परिसर में आग लगा दी थी। साथ ही सैकड़ों की तादाद में 2 पहिया 4 पहिया वाहनों के साथ ही शासकीय संपत्ति को क्षति पहुंचाई है। कांग्रेस का आरोप है कि राज्य की भाजपा सरकार की नाकामियां, लचर कानून व्यवस्था के कारण जिला मुख्यालय में ऐसी घटना घटी। इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। देखिए इस मौके पर हमारे संवाददाता ने प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं से खास बातचीत की। अगर केदार कश्यप जी को ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी का हाथ है, तो केदार कश्यप जी को ये सिद्ध करना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी का हाथ किस प्रकार से है। जब उनके नेता वहां पर परमिशन मांगते हैं, कानून व्यवस्था का चौपट होना कांग्रेस पार्टी के हाथ में है, सरकार भाजपा की और हाथ कांग्रेस पार्टी का, क्यों नहीं उच्च स्तरीय जांच करा लेते। भारतीय जनता पार्टी का एक काम ही है ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जिस तरीके से 6 महीने जब से इनकी सरकार आई है, इस प्रदेश का हालात बद से बदतर हो गया। संगठन तय करेगा इसमें आगे की रूपरेखा कैसे करना है। संगठन जो भी तय करेगा, पूरे छत्तीसगढ़ के कांग्रेस उनके साथ में है। हम लोग उनसे इस्तीफे की मांग करते हैं। कानून व्यवस्था को संभालने में असफल हैं। बलौदाबाजार की घटना को छत्तीसगढ़ कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने दुखद बताते हुए कहा कि इस घटना में लोगों को उत्तेजित करने में विपक्षी दल की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस मामले पर अभी जांच होने का इंतजार करने को कहा गया है। कश्यप की माने तो घटना में जो भी व्यक्ति शामिल होगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किए जाने का वादा किया गया है। कश्यप ने कांग्रेस पार्टी पर भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस घटनाक्रम पर राजनीति कर रही है। कांग्रेस जिसमें पूरे प्रकरण को लेकर के अभी यहां पूरे प्रदेश में जो प्रदर्शन करने की कोशिश कर रही है, ये वही लोग तो थे जो कहते हैं वहां पर इस तरह से पहली बार घटना घटित हुई है कि मतलब कलेक्ट्रेट में तोड़फोड़ हुआ है और इसके लिए पार्टी के तरफ से भी एक जांच कमेटी का गठन किया गया है। वो लोग जांच करके रिपोर्ट पार्टी को सौंपेंगे। पिछले महीने की घटना है और उस घटना को आप यदि सही समय में यदि इसका निराकरण कर लिए होते तो इतना बड़ा प्रदर्शन होता और कलेक्ट्रेट में घुस गए। क्या कर रहे थे एसपी कलेक्टर? चूंकि सतनामी समाज के प्रमुख जनों से मेरी मुलाकात, मेरी बैठक 6 जून को स्वयं ही हो गई थी। अब इस बैठक के होने के बाद उसमें उन्होंने कहा था कि न्यायिक जांच इस विषय की कराई जाए जो 15 और 16 की दरमियानी रात को पूज्य जैद खान को क्षति पहुंचाने की घटना हुई थी, उस पर। बलौदाबाजार में घटी घटना की जांच के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने एक 5 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। यह समिति संबंधित स्थान का दौरा कर इस विषय से संबंधित तथ्यों का अन्वेषण कर अपनी रिपोर्ट पार्टी को 7 दिन के अंदर सौंपेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीए न्यूज़ प्लस, रायपुर। तो आपने देखा कि इस पूरे मामले पर किस तरीके से सियासत हो रही है, वार प्रतिवार हो रहे हैं,
लेकिन मैं पहले सबसे पहले एक डिस्क्लेमर देता हूँ। मेरा ये मानना है, क्या हम सभी का ये मानना है कि जो भी समाज होते हैं, पंथ होते हैं, वर्ग होते हैं, समाज के अलग अलग हिस्से होते हैं, उन सभी की मूल भावना यही होती है कि एक दूसरे के साथ सौहार्द का वातावरण रहे, माहौल शांतिपूर्ण रहे, वे प्रदेश और देश के विकास में अपनी सहभागिता निभाएं और शांति और व्यवस्था के लिए आगे बढ़कर अपना योगदान दें। ये सभी, जैसा मैंने अलग अलग नाम लिए, सभी की ये मूल भावना होती है। लेकिन दुखद बात ये होती है कि इन समाजों में, वर्गों में और भी जो इस प्रकार के अलग अलग गठन संगठन हैं, वहाँ पर कुछ ऐसे किरदार भी होते हैं जो उनकी मूल भावनाओं को कहीं ना कहीं ध्वस्त करने की या फिर उस पर एक डेंट लगाने की कोशिश करते हैं। इसके पीछे मंशा जो भी हो, लेकिन सवाल मंशा पर नहीं है, सवाल इस बात पर है कि क्या किसी को कानून और व्यवस्था अपने हाथ में लेने का अधिकार है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो संविधान के सर्वोच्च पद पर बैठा अधिकारी ही क्यों ना हो, किसी को कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। और जो ऐसा करते हैं, मेरा स्पष्ट मानना है कि उन्हें किसी समाज से जोड़कर ना देखा जाए, उन्हें किसी संगठन से जोड़कर ना देखा जाए, बल्कि ये माना जाए कि उनकी फितरत ही कुछ ऐसी है कि वो जहाँ भी रहेंगे, जिस भी वर्ग में रहेंगे, ऐसे लोग, मैंने कहा हर जगह हैं, कुछ ऐसे लोग हर जगह हैं, हर वर्ग संगठन में हैं, हर पंथ में हैं, हर ऐसी जगहों पर हैं जहाँ की मूल भावना है शांति, सद्भाव, सौहार्द, आपसी एकता, भाईचारा, प्रदेश और देश के विकास में सहभागिता। तो ये तमाम विषय हैं। मैं आज इस पर ही चर्चा करता हूं अपने खास मेहमानों के साथ। पहले मैं आपसे उनका परिचय करवा दूं, अपने खास मेहमानों का। बीजेपी के प्रवक्ता हैं डॉक्टर किरण बघेल, जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। किरण जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता हैं संजय देवांगन जी, संजय जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हैं बाबूलाल शर्मा जी, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाबूलाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप लगातार इस पूरे विषय पर, घटनाक्रम पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। थोड़ा सा आप भी समझाइएगा कि राजनीति किस तरीके से हो रही है, और अगर राजनीति स्पष्ट हो रही है तो लाभ किस प्रकार का कौन लेने की कोशिश कर रहा है। चलिए, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे कर लेता हूं। किरण जी, जैसा कि आज ही एक बयान आ रहा है, केदार कश्यप जी ने कहा है और सीधे सीधे ये आरोप लगा, हालांकि ये आरोप पहले से लगते आ रहे हैं, मैं देख रहा था कि दूसरे दिन से ही आरोप लगते आ रहे थे। आपसे ये पूछ लेता हूँ किरण जी, इसका आधार क्या है? जो बयान ये आया है कि इस पूरे घटनाक्रम को कांग्रेस हवा दे रही है और इस पूरे घटनाक्रम में कांग्रेस की कोई ना कोई भूमिका है, कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखिए उपाध्याय जी, अगर इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि निश्चित रूप से ये जो घटना हुई बहुत दुखदाई है, और अगर किसी समाज विशेष को दुख पहुँचा है तो उसमें भी बहुत दुख की बात है। और मुझे लगता है इस शांतिप्रिय समाज में, समाज के प्रदर्शन की आड़ में कुछ एंटी सोशल लोग ने, कुछ समाज में उन्माद फैलाने वाले लोगों ने इस घटना के पीछे छुपकर इस घटना को अंजाम दिया है जी। रही बात, अगर घटनाक्रम क्रोनोलॉजिकली देखा जाए तो ये 15 मई के आसपास की घटना है। ये कुछ न कुछ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के किसी के द्वारा कोशिश की गई, जिसका उन समाज के लोगों ने न्यायिक जांच की बात कही। हमारे गृह मंत्री ने 6 जून को बिल्कुल आश्वस्त किया और न्यायिक जांच बैठाई भी। उसके बाद इस समाज के लोगों ने शासन प्रशासन से बतौर परमिशन लेकर 10 जून को शांति प्रिय माहौल में अपना प्रदर्शन करने की अनुमति भी ली। प्रशासन के द्वारा इन्हें अनुमति भी दी गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब शासन प्रशासन और इस समाज के बीच में सब कुछ शांतिप्रिय ढंग से चल रहा था, सब कुछ शांतिप्रिय ढंग से निपट रहा था, ऐसी क्या बात आ गई जो अचानक इस समाज के लोग, शांतिप्रिय समाज के लोग उद्वेलित हो गए, वेग में आ गए और ऐसे घटना को अंजाम देने के लिए मजबूर हो गए। कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम को देखने से उपाध्याय जी यही सामने आती है बात कि इसे कहीं ना कहीं भड़काया गया है, कहीं ना कहीं उकसाया गया है
हो सकता है इसके पीछे कोई षड्यंत्र हो, कांग्रेसी नेता हो या कोई भीम रेजिमेंट या कोई भी XYZ संगठन या पार्टी के लोग हो, इसके पीछे एक न एक कुछ साजिश नजर आ रही है। क्योंकि छत्तीसगढ़ प्रदेश जो है शांति प्रिय प्रदेश है, शांति का टापू है, और जिस समाज की बात कर रहे हैं उसके प्रति भाजपा शासनकाल बहुत संवेदनशील रही है। आपको याद दिला दो कि कुतुब मीनार से लंबा जैद खाम का निर्माण अगर हुआ है इस समाज के लिए तो भाजपा शासन काल की ही देन है। इसके ठीक विपरीत इसके स्वागत द्वार के लिए कुछ पैसे बच गए थे जो बजट में स्वीकृत किए जाने थे। कांग्रेस शासन में आने के बाद इस बजट को भी रोक दिया गया है। इससे पहले छत्तीसगढ़ में काला अध्याय जुड़ा था कि अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं ने नग्न प्रदर्शन किया था सरकार के खिलाफ अपने समाज में फर्जी जाति प्रमाण पत्र को लेकर। तो कहीं न कहीं कांग्रेस शासन सदा असंवेदनशील रही है इस समाज को लेकर, और कहीं न कहीं पक्षपात भी किया है, जिसका फलस्वरूप ये रहा है कि गुरु बालदास जी और उनके सुपुत्र कांग्रेस पार्टी अपेक्षा का आरोप लगाकर भाजपा ज्वाइन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि शुरू से भाजपा शासनकाल रहा या भाजपा पार्टी सतनामी समाज के प्रति संवेदनशील रही है, उनके मांगों को लेकर हमेशा से संवेदनशील रही। तो कहीं ना कहीं इसमें षड्यंत्र की बू आती है। रही बात आज के इस धरना प्रदर्शन के, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार अनसक्सेसफुल रहा ये इनका धरना। मुट्ठी भर लोग भी जमा नहीं हुए और कहीं ना कहीं इस शांत फिजा को भड़काने का काम कर रही है कांग्रेस पार्टी, जो कि मुझे लगता है विफल रहेगी। ठीक है करण जी। संजय जी आपने पूरी बात सुनी होगी। जी संजय जी आपने पूरी बात सुनी होगी, दोहराऊंगा नहीं, काफ़ी लंबी लिस्ट है किरण जी की। सीधे जवाब दे लीजिए सर, सीधे जवाब दे लीजिए। जी बिल्कुल, आप सभी को जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ जी। ये जो घटना है पिछले माह के 15-16 तारीख का मामला है और इस मामले को लेकर के सतनामी समाज के लोग मांग करते रहे कि जो वहां जैद खाम को तोड़ा गया है किसी उपद्रव की वजह से, किसी के कहने से या किसी के कारण किया गया है, उसकी जांच की मांग को लेकर के निरंतर उनके द्वारा शासन प्रशासन से मांग करते आ रहे हैं। लेकिन उनकी मांगों को दरकिनार कर, उनको नजरअंदाज कर चलते रही है और 1 महीना बीत जाने के बाद भी ये भाजपा शासन में प्रशासन के द्वारा कोई काम नहीं किया गया, जिसके लिए दोषी पूरी भाजपा है। क्योंकि अगर जब समाज के लोग ब्लॉक स्तर से लेकर के जिले स्तर में पत्र व्यवहार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अवगत कराते रहते हैं, तो इनको संज्ञान में लेने की आवश्यकता थी, जो इनके द्वारा संज्ञान में नहीं लिया गया। 3 व्यक्ति जो बिहार के थे, जो कर्मचारी थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया दिखावे के लिए कि इनके द्वारा तोड़ा गया है। लेकिन उनकी समाज से क्या दुश्मनी रही होगी? वो तो एक वर्कर थे और उसको गिरफ्तार करके ये शो कर दिया गया कि इनके द्वारा ये जैद खाम को तोड़ा गया है, हमने को गिरफ्तार किया। आज वो तीनों कहाँ हैं? वो है भी छत्तीसगढ़ के अंदर में। फिर ये सतनामी समाज की मांग थी कि इसके पीछे कोई दूसरे व्यक्ति का हाथ है, जिसके लिए सीबीआई जांच की मांग उनके द्वारा निरंतर किया जा रहा था, जिसको नजरअंदाज करते हुए प्रशासन के द्वारा इन्हें इस उग्र आंदोलन में लाने का प्रयास किया गया है। और ये जो परिस्थितियां निर्मित हुई है, ये शासन प्रशासन की लचर व्यवस्था के कारण हुई है। अगर बलौदाबाजार जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन अगर इसमें एक्टिव हो जाती तो ये परिस्थितियां निर्मित नहीं होती। दशहरा मैदान में इनके द्वारा सभा किया जाता है, जिस समय टेंट लगाया जाता है उस समय टेंट को देख करके क्या इनकी व्यवस्था को समझना नहीं चाहिए था कि भीड़ की संख्या क्या होगी? जब भीड़ इकट्ठा होने लगे, जब सभा चली तो सभा कम से कम 1-2 घंटा चला होगा। इस बीच में भीड़ को देख करके पुलिस प्रशासन की व्यवस्था को दुरुस्त क्यों नहीं किया गया? जिले से बाहर से बल क्यों नहीं मंगाई गई? जब वहां से कलेक्ट्रेट तक पहुंचने में 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी है, इस दूरी को तय करने में उनको समय लगा होगा, आधा घंटा, पौन घंटा। इस बीच में प्रशासन, जिला प्रशासन क्यों प्रयास नहीं किया उनको रोकने के लिए? जब कलेक्ट्रेट में पहुंचे इनके लोग, जब ज्ञापन सौंपने की बात कह करके, तो ज्ञापन लेने के समय में जैसे बताया जा रहा है कि कलेक्टर और एसपी वहां उपलब्ध नहीं थे, जिससे लोगों में आक्रोश पैदा हुई। स्थानीय लोगों से चर्चा करने पर पता चलता है कि जिस समय जब भीड़ पहुंचे और बैरिकेड में जब धक्का मुक्की शुरू हुई थी जी, संजय जी ये सारा घटनाक्रम है सर। मैं तो आपकी ये भावना समझ रहा था, जो आरोप लग रहा है इस पे क्या है, ये सारा घटनाक्रम तो शायद सभी जानते होंगे।
मैं आपके पास लौटता हूँ, आपके पास मैं बाबूलाल शर्मा जी भी हमारे साथ हैं, जरा उनसे भी मैं समझ लेता हूँ, पूछ लेता हूँ। बाबूलाल जी, आप सुन रहे होंगे दोनों प्रवक्ताओं को और आप देख भी रहे होंगे पूरे घटनाक्रम को। दुखद है, किसी की भी आस्था पर किसी प्रकार का आघात करना ये ठीक नहीं है, ये अपराध की श्रेणी में आता है। कानून व्यवस्था को हाथ में लेना ये ठीक नहीं है, ये अपराध की श्रेणी में आता है। इस पर राजनीति अगर हो रही है, बाबूलाल शर्मा जी आप देख रहे हैं, राजनीति अगर हो रही है, जैसा कि आरोप लग रहा है, एक दूसरे पर आरोप लगाने वाले कौन है? दोनों सियासी दल, और भी जो दल हैं, अलग अलग दल हैं, वो भी अलग अलग प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। क्या देखते हैं इस मुद्दे पर सियासत कहाँ तक पहुँचेगी और ये कहाँ जाकर रुकेगी? बाबूलाल जी। देखिए, घटना जब घटती है जी तो उसके पीछे बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जी। आप जब उसको समझना चाहेंगे तो पूरी समझ में आती है। प्रशासन के कलेक्टर और एसपी उनकी लापरवाही बड़ी स्पष्ट समझ में आ रही है जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, किसी को भी इसमें संदेह नहीं है कि दोनों ने लापरवाही की। इतने लंबे समय से चर्चा चल रही थी, बातचीत चल रही थी, पूरे क्षेत्र में वातावरण बना हुआ था और उनको समझ में नहीं आया तो वो क्या कर रहे थे? क्या एसी कमरे में बैठ करके अपना गपशप लड़ा रहे थे क्या? उन्होंने समझा क्यों नहीं? खुफिया तंत्र का क्या काम था? उसकी खुफिया तंत्र ने क्या किया? अब सवाल आता है, क्या ये 150 लोगों ने कर दिया कि भीड़ ने किया? अगर भीड़ ने किया, आप किसी भी चीज की जिम्मेदारी से जिस भी इस भीड़ को आमंत्रित किया था और उसके अखबारों में उसके निमंत्रण पत्र तक देखे गए, पोस्टर तक छपे थे जी, लोगों को गिरफ्तार कर उसकी असलियत जानना चाहिए। एसपी और कलेक्टर को तो लापरवाही की सजा मिल गई और भी मिलनी चाहिए, क्योंकि इतने लोगों का अच्छा सौभाग्य हमारा ये रहा कि कोई हताहत नहीं हुआ। अन्यथा जो है इतनी गाड़ी चलना, गाड़ियों को पलटना छोटे 10-20 लोगों का काम नहीं है, ये बहुत बड़े मजमे का काम। इसलिए जो है आप किसी इससे बच नहीं सकते कि वो भीड़ जिन लोगों की थी, हम किसी जाति विशेष के लिए नहीं बोलते, जिन लोगों की थी छूट नहीं मिलनी चाहिए किसी भी हाल में। अन्यथा भरपाई तो कर नहीं सकते, नुकसान की भरपाई कर नहीं सकते, लेकिन जो है अगले के लिए जो है रास्ता खोल देंगे। आप देखिए, एक बात समझिए, यहाँ राजनीति हो गई, इस घटना की राजनीति हो गई। झीरम कांड में इसी तरह की राजनीति हुई थी कि अचानक जो है वो किसी की तरफ उंगली इशारा कर दिया था। किसी ने कहा रमन सिंह हत्यारा है, किसी ने कहा जोगी की तरफ उंगली उठा दी। उस कारण जो है आज तक उसका असली मामला सामने नहीं आ पाया, असली चेहरा सामने नहीं आ पाया। वही स्थिति जो है इसमें हुई है। सरकार ने देखा अपने ऊपर आ जाएगी बात, तो उन्होंने डर से कह दिया कि कांग्रेसी लोगों का हाथ है। अब ये मामला बदल गया। जी जी जी, हम बाबूलाल शर्मा जी के पास वापस लौटेंगे, लगता है उनसे संपर्क टूट गया है। मैं आपके पास ही वापस आता हूं। डॉक्टर किरण जी, जैसा आप सुन रही थी जो संजय जी कह रहे हैं, वो किस तरीके से अपनी बातों को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि कैसे कैसे घटनाक्रम होता है। किरण जी, एक मूल बात ये है, मुख्य बात ये है जो मैं आपसे जानना और समझना चाहूँगा कि जो भी जांच चल रही है वो जांच कहाँ तक पहुँची है, क्योंकि देखिए जब ये एक बड़ा ऐसा घटनाक्रम आ जाता है, जब कहीं ना कहीं सरकार को भी उसका जवाब देना होता है, जब विपक्ष इतना हमलावर हो जाता है और कुछ समाज के लोग सवाल भी पूछते हैं, तब ऐसे में सरकार का बड़ा दायित्व है कि इस मसले का हल जल्दी खोजा जाए। तो किस गति से कहाँ तक अभी तक पहुँची है जाँच, किरण जी? देखिए, ये मामला चूंकि बहुत संवेदनशील है, बिल्कुल, तो हमारी पार्टी इसे न्यायिक तौर पर भी और भावनात्मक तौर पे भी इसे सुलझाने का प्रयास कर रही है। यही कारण है कि इस घटना के तुरंत बाद इस समाज के लोगों के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी ने फेस टू फेस बैठक के लिए उनके पक्ष जानने की कोशिश की, और कहीं ना कहीं समाज ने इस बात को स्वीकारा कि ये जो घटना को अंजाम दिया गया है वो उनके समाज के द्वारा नहीं है। उनका खुद का ये दावा था कि कुछ एंटी सोशल एक्टिविटीज वाले लोग थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। तो इस साफ तौर पे इस समाज के लोग ने खुद स्वीकारा है और कहीं ना कहीं वो खुद चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ का शांति प्रिय माहौल बना रहे। दूसरी बात, चूंकि ये बहुत संवेदनशील मामला है, लगातार और बहुत जल्दी जांच बैठ रही है, बहुत से लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और न्यायिक प्रक्रिया में कोई भी डिले नहीं हो रहा है। अगर लगेगा इसमें उच्च स्तरीय जांच की
जरूरत है तो हमारी सरकार उससे भी नहीं चूकेगी। और जो भी किरण जी एक बात और बताइएगा, एक बात और मैं जोड़ता हूँ, बताइएगा कि क्या ये जो जांच चल रही है, इस जांच के दायरे में खाली वही हैं जिन्हें उपद्रवी बताया जा रहा है, किसने उपद्रव किया, किसने आग लगाई, या फिर इस जांच के दायरे में वो लोग भी हैं, अधिकारी भी हैं जो वहाँ पर मौजूद थे, या फिर ऐसे अधिकारी जिनका कर्तव्य बनता था कि इस हालात से पूर्व में ही निपट लें, जब ये स्थिति विकट स्थिति उत्पन्न हो उसके पहले ही इसकी जानकारी जुटाकर इसका समाधान खोज लें। किरण जी। देखिए, क्योंकि जांच का विषय है तो कानूनी प्रक्रिया या न्यायिक प्रक्रिया क्या चल रही उस पर तो मैं नहीं जानती, लेकिन जितना हमारी सरकार के हाथ में था, जैसे कि वहाँ के एसपी और कलेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है, जो छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी तत्कालिक आईएएस को सस्पेंड किया गया है। तो ये बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ा निर्णय है हमारी सरकार के द्वारा कि जो भी अधिकारी इस पे लापरवाही की उसे बख्शा नहीं जाएगा। और ठीक उसी प्रकार अगर कोई नेता या कोई किसी व्यक्ति का हाथ है इस धार्मिक उन्माद को बढ़ावा देने में, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और बहुत जल्दी मुझे लगता है इस समाज के अगर आस्था को ठेस पहुंची तो वो व्यक्ति बहुत जल्दी सलाखों के पीछे होगा। ठीक है संजय जी, थोड़ा सा आप भी ये बताइएगा। सर ठीक है, आप सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं, ये विपक्ष का धर्म होता है, विपक्ष क्योंकि एक सबसे बड़ा दबाव समूह होता है सरकार के सम्मुख। आप ये बताइएगा कि थोड़ा सा ये आप जो प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है, जैसा मैं कह रहा हूँ अधिकार है, विपक्ष का अधिकार है, थोड़ा सा संयम नहीं बरता जाना चाहिए इसमें संजय जी कि आप भी आगे बढ़ें, आप भी ये पहल करें कि शांति बनी रहे, कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे कि समाज के लोगों की भावनाओं को किसी प्रकार से वो उद्वेलित करे या फिर उनमें किसी प्रकार की असंतोष के भाव का उपार्जन करे। तो इससे बचना ठीक नहीं होगा संजय जी? आप भी अपने विपक्ष के जो परंपरागत दायित्व हैं उसके साथ ये भी अगर निभाते चलें। जी, आपकी बातों से मैं 100% समर्थन करता हूँ जी, लेकिन बात ये सुन लीजिए, आरोप का दौर कहाँ से शुरू हुआ? भाजपा के 3 मंत्री प्रेस के सामने आकर के कहते हैं इस घटना में कांग्रेस का हाथ है। वहां देवेंद्र यादव जी उपस्थित थे, वहां कविता प्राण लहरे उपस्थित थी, वहां रुद्र गुरु उपस्थित थे जी। हमारे देवेंद्र यादव जी विधायक गए थे। आज छत्तीसगढ़ में पूरे 90 विधानसभा में सतनामी समाज के लोग रखते हैं, और अगर समाज के लोग कहते हैं कि अपने नेता को कि हमारे रैली का समर्थन करिए, तो वहां जाना क्या गलत बात है? क्या हमारे किसी नेता ने मंच पे चढ़ा था, मंच पे बैठा था, या मन से कोई भड़काऊ भाषण दिया था जो आपने हमारे ऊपर आरोप लगा दिया? आप देखेंगे वीडियो क्लिप में आपको दिख जाएगा कि देवेंद्र यादव जी पब्लिक के बीच में बैठे थे। कविता प्राण लहरे जी जब आपका फायर ब्रिगेड के ऊपर हमलावर था तो उन्होंने हाथ जोड़ करके समाज के लोगों से निवेदन किया कि हमको किसी के निजी संपत्ति में, शासकीय संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना है, हमको अपने अधिकार के लिए लड़ना है और हम अधिकार लेकर के रहेंगे। रुद्र गुरु जी एसपी ऑफिस में जाकर के कहते हैं कि अगर मेरी कहीं गलती है तो मैं गिरफ्तारी देने को तैयार हूं। तो ये शिकायत और आरोप का दौर तो भाजपा ने शुरू किया। दूसरी बात, जब भाजपा ने आरोप लगाना कांग्रेस के ऊपर शुरू किया तो कांग्रेस ने 7 सदस्यीय कमेटी बना करके घटना स्थल की जांच के लिए जाने की बात कही, तो भाजपा ने आरोप लगा दिया कि लोगों को भड़काने के लिए जा रहे हैं, वहां पर लोगों को दलित करने के लिए जा रहे हैं। जबकि कांग्रेस का जाना इसलिए था कि आप वीडियो में देखेंगे क्लिप बहुत सारे कि वहां बहुत सारे समाज के लोगों को पुलिस के द्वारा पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, और लोग ये बता रहे हैं कि निर्दोष लोगों को भी किया जा रहा है। तो इस विषय में जांच पे गई थी, लेकिन ये समझ से परे है कि जब पुलिस प्रशासन सत्ता भाजपा की है, ये जिला प्रशासन शासन के अंदर में आती है, तो इनको 5 सदस्य कमेटी बना के किस चीज का जांच करने जा रहे हैं? मतलब इनको अपने ही सरकार में कलेक्टर के वहां पर जिला प्रशासन के ऊपर, पुलिस प्रशासन के ऊपर विश्वास नहीं है। हम ये कह सकते हैं हम इस हिंसक घटना की निंदा करते हैं। और किरण जी इसका जवाब दे लीजिए, फिर मैं उसके बाद इसको कंक्लूड करूंगा। जवाब जो संजय जी कह रहे हैं कि जब प्रशासन जांच कर रहा है, सरकार आपकी है, तब पार्टी के द्वारा गठित जांच समिति का अर्थ क्या है, ये पूछ रहे हैं संजय जी। बिल्कुल उपाध्याय जी, ये हमारी पार्टी का कार्य करने की शैली है कि, और चूंकि समाज के प्रति बहुत संवेदनशील रही है हमारी पार्टी, तो हमारी पार्टी की हमेशा से अगर टीम गठित होती है और अपने सिरे से या अपने एंगल से इसे जांच कमेटी अपना रिपोर्ट सौंपती है पार्टी को। दूसरी बात, संजय जी कह रहे थे कि चूंकि देवेंद्र यादव जी पूरे छत्तीसगढ़ का दौरा करते हैं और नेता हैं, तो संजय भाई साहब से पूछना चाहूंगी, देवेंद्र यादव जी उस समय कहाँ थे जब कवर्धा में, जो चूंकि दुर्ग के बहुत पास है, जब
भगवा ध्वज का अपमान किया जा रहा था, पैरों तले उस भगवा ध्वज का कुचला जा रहा था। देवेंद्र यादव जी उस समय बीरनपुर क्यों नहीं पहुंचे जब बहुसंख्यक समाज के द्वारा, एक अल्पसंख्यक समाज के द्वारा बहुसंख्यक समाज ईश्वर साहू के बेटे को सरेआम हत्या कर दी जाती है। देवेंद्र यादव जी सुकमा में क्यों नहीं पहुंच पाते, नारायणपुर में क्यों नहीं पहुंच पाते जब चर्च में सरेआम भाजपा के कार्यकर्ताओं की सिर फोड़ा जाता है, टारगेट किलिंग की जाती है। अगर वो नेता हैं तो कवर्धा पहुंच सकते थे, बीरनपुर पहुंच सकते थे, नारायणपुर पहुंच सकते थे, सुकमा पहुंच सकते थे। हाँ, अब कांग्रेस चूंकि अभी भाजपा शासित प्रदेशी राज्य में कुछ घटना हो रही है तो इसे राजनीतिक चश्मे से देखने के लिए, इसमें राजनीतिक हवा देने के लिए, जहां पर इसमें गंगा जल डालकर इस मामले को शांत करने ठीक है संजय जी, वहां पे घी में, आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। संजय जी सर 1 मिनट में जवाब, समय की बाध्यता है, 1 मिनट में, चूंकि किरण जी ने सवाल किया इसलिए मैं आपको समय दे रहा हूँ, 1 मिनट सर। जी मैं यही कह रहा हूँ, जो ये कह रही है जिस बात को, जो बलौदा से हट करके दूसरे दिशा में जा रहे हैं, मैं भी इनसे पूछ लेता हूँ, मणिपुर क्यों नहीं गए मोदी जी? पूरी मणिपुर जल रही थी, मणिपुर की इतनी बड़ी हिंसक घटना पे मोदी जी क्यों नहीं कुछ बोले, क्यों नहीं गए? किरण बहन, आप स्थिति, और जो आपके सत्ता में बैठे हैं, आप भाजपा के सत्ता में बैठे हैं, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन। चलिए सर, मैंने जैसा कहा कि ये समय की बाध्यता है, समय की बाध्यता है, अब ये यहीं पर विराम देना होगा, इस डिबेट को यहीं पर विराम देना होगा सर, समय की बाध्यता है। आप दोनों जुड़े, डॉक्टर किरण बघेल जी आप जुड़े, बहुत बहुत स्वागत। संजय देवांगन जी सर आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। किरण जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आप देखिए, इस मुद्दे ने एक बड़ा सियासी रंग ले लिया है, लेकिन दोनों ही दलों का ये कहना है, दोनों ही दलों का कहीं ना कहीं ये मानना भी है, एक बात पर सहमत हैं कि ये संवेदनशील मसला है। लेकिन क्या करें, अगर एक तरफ से वार होगा, सवाल खड़े किए जाएंगे तो दूसरों को तो जवाब देना ही पड़ेगा, प्रतिवार करना ही पड़ेगा। लेकिन ये माना जा रहा है, एक बड़ा वर्ग ये मानता है, बुद्धिजीवियों का एक वर्ग में मानता है, शांति, सौहार्द और आपसी एकता और भाईचारे के जो पक्षधर हैं वो ये मानते हैं कि ऐसे मुद्दों पर सियासत नहीं होनी चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। जांच टीम को, जांच समिति को, शासन की इसकी जांच करनी चाहिए, निष्पक्ष, और दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए। और ये अनुरोध है कि तब तक इंतज़ार किया जाना चाहिए, ये सभी का अनुरोध है। तो आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही। किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे अपने मेहमानों के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार।